हेलो गाइस, डीपी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक संविधान की प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रारूप समिति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, जिसका लक्ष्य ये था कि भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने पर विचार विमर्श किया जाए। इसका लक्ष्य क्या था? जिसका लक्ष्य था भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने पर विचार विमर्श करना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन के कथनों के आधार पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। तो बी एन राव द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। बी.एन. राव द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इस प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा ने एक संकल्प पारित करके 29 अगस्त 1947, ध्यान रखिएगा डेट को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किया, ठीक, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को। ठीक, प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी, इसके सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनके नाम हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम को याद रखने की ट्रिक क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ट्रिक है, भीम गोपाल कृष्ण माधव को लेकर मोहम्मद के खेत गए। जहाँ पर भीम का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल का मतलब है एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण का मतलब है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया का मतलब है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, माधव का मतलब है एन माधवराव। इन एन माधवराव को B.L. मित्र के स्थान पर शामिल किया गया था। B.L. मित्र के स्थान पर शामिल किया गया था। उसके बाद मोहम्मद का तात्पर्य है सैयद मोहम्मद सादुल्ला से। खेत का तात्पर्य D.P. खेतान जी से है। D.P. खेतान जी की मृत्यु 1948 में हो गई थी, जिसके बाद T.T. कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज सीखा कि प्रारूप समिति क्या थी और प्रारूप समिति को, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।